देखिए आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस माने काल। अब देखिए जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस के द्वारा हमें समय का पता चलता है। टेंस के द्वारा हमें समय का पता चलता है। समय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 टेंस हैं। क्या क्या? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को भूतकाल तथा फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। ये 3 टेंस होते हैं। अब देखिए पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। अब आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। जो समय प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा, उसे हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में? तो उसे पहचानने के लिए प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो होता है कि इनमें वाक्य के अंत में है, हूँ, हो ये शब्द पाए जाते हैं। अगर वाक्य के अंत में है, हूँ, हो ये लगा हो तो समझ लेना कि वो हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। जैसे आज बृहस्पतिवार है। अब आज बृहस्पतिवार है तो है लगा है, इसका मतलब वो वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है। इसके बाद आगे जैसे देखते हैं, आगे हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल, भूत क्या होता है? बीता हुए को भूत कहते हैं, यानी बीते हुए समय को भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। यानी जो समय हमारा बीत चुका होता है वो कहलाएगा हमारा पास्ट टेंस या भूतकाल। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट टेंस का है? इसे पहचानने के लिए सीधे से देखेंगे, वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा। था, थी, थे, था, थी, थे या फिर आ, ई, ए भी आ सकता है। ये हमारा पास्ट टेंस की पहचान है। फिर होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो समय आगे आएगा। जैसे कह दिया जाए वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा तो आने वाले समय में गाएगा, तो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। फिर से एक बार देखिए बता देते हैं। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है। बीते हुए समय को पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। तीनों की पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हूँ, हो, पास्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में था, थी, थे और फ्यूचर टेंस की पहचान वाक्य के अंत में गा, गी, गे। अब इन तीनों टेंसों के 4-4 भाग हो जाते हैं। तीनों के 4-4 भाग हो जाते हैं। अब देखिए पहला भाग कैसे होते हैं, या सीधे से ऐसे सबके जैसे देखते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के भाग हमें लेना है। चार भाग कौन से होते हैं ये देख लेते हैं पहले। पहला भाग जो होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 भाग होते हैं। अब देखिए यही चारों भाग सब में सेम है। अगर प्रेजेंट के भाग कहा जाए तो इसी के आगे जिसके भाग बताने के लिए कहा जाएगा उसी के आगे वो चीज़ पहले जुड़ जाएगा। जैसे प्रेजेंट के भाग कहा गया तो सबके पहले जुड़ जाएगा प्रेजेंट। जैसे कहा गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग, प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह
यही 4 भाग सेम है। पास्ट के कहा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के कहा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग हुए। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें मान लो पहला टेंस हमारा बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चूंकि अब 4 भाग हुए, मेन टेंस कितने हुए हमारे 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के 4-4 भाग, तो 4 3 12, टोटल टेंस हुए हमारे 12। अब 12 का हमें सीरियल से ट्रांसलेशन पढ़ना है, कैसे ट्रांसलेशन इनका किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें जानना होगा कि सबकी अलग अलग पहचान, कैसे हम जान पाएंगे किस टेंस की कौन सी पहचान होती है। सबसे पहला टेंस हमारा बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए हम सबसे देखते हैं वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब देखिए कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का अनुवाद करना हो हमें, तो उसमें हमारा मेन क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया, कर्म। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पहचान, अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर मान लीजिए हमें अनुवाद करना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर ये पहचान से मैच कर रहा है तो फिर देखेंगे इस वाक्य में कोई भी वाक्य लिखा है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है तथा कर्म क्या है। तो कर्ता, क्रिया, कर्म देखेंगे, उसके बाद फिर हम वाक्य में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पहचान के अनुसार जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी एक वचन का होगा तब। अब सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तथा प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आइए पहले ये जान लेते हैं। तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जो हैं वो देखिए ये होते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। अगर नाम आइए होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, ये आएगा तो ये हमारा सिंगुलर का होगा। इनके साथ हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो फिर उसमें हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। प्लूरल में होता है आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो फिर हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए कहाँ पे हम यस लगाते हैं, कहाँ पे ईएस लगाते हैं, ये जान लेते हैं। कहाँ पे यस लगाएंगे, कहाँ पे ईएस लगाएंगे, उसको देखिए जानते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में यस, डबल एस, एच, सी एच, ओ या फिर यक्स आता है तो उनके साथ हम यस लगाते हैं। से सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। जिनके साथ यस, डबल एस, एच, सी एच, ओ या फिर यक्स आएगा उनके साथ हम यस लगाएंगे, से सभी के साथ यस लगाएंगे। तो ये होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर में जैसे हमें अनुवाद करना है तो फिर आगे हम इनका अनुवाद कैसे करते हैं। आज केवल हम साधारण का बताते हैं, फिर आगे की वीडियो में बताएंगे। देखिए इनका अनुवाद कैसे करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यस या ईएस लगेगा कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट या फिर नाम। अब कहाँ पे यस लगेगा, कहाँ पे यस लगेगा, यस, डबल एस, एच,
CHO या फिर यक्स के साथ ES से सभी के साथ लगेगा यस। अब जैसे देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है। तो देखिए ये वाक्य हमारा लिखा है, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले क्या है, राधा, फिर गीत, फिर गाती, फिर है। सबसे पहले करना क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाद में अदर। तो देखिए साधारण वाक्यों में, साधारण और नकारात्मक वाक्यों में, अधिकतर में, केवल एक आध रेयर केस में दूसरा होता नहीं, सब में यही होता है कि सबसे शुरू वाला शब्द जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट का होता है। सबसे शुरू वाला शब्द अधिकतर में यही होता है कि जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट का होता है। तो सबसे शुरू में जो कुछ भी लिखा हो वो होगा हमारा सब्जेक्ट। सबसे शुरू में है राधा, तो राधा को हम सीधे से लिख देंगे राधा। अब इसके बाद वर्ब रखना है। वर्ब पहचानने के लिए इस टेंस में हम सीधे से ये देखेंगे जिसमें भी पहचान बताई गई है, ता है, ती है, ते है, तो ता, ती, ते में से कोई एक जुड़ा होगा, वही होगी हमारी वर्ब। जैसे इसमें गाती, बड़ी ती जुड़ी है तो ये होगी हमारी वर्ब। तो गाती हो गई वर्ब। अब गाना काहे मीन्स होता है, सिंग माने गाना, तो सिंग लिखेंगे, राधा सिंग। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, राधा क्या है, नाम है, नाम है तो क्या लगाएंगे, यस या ईएस। लेकिन यहाँ पे क्या रहा, जी तो कहीं ईएस वाले में है नहीं, तो सीधे से क्या लगा देंगे, यस, राधा सिंग्स। अब क्या है, गीत है तो ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा गीत गाती है। आगे जैसे देखते हैं, वे रामायण पढ़ते हैं। ये वाक्य जैसे हमारा लिखा है, इसमें सब्जेक्ट, उसी तरह सबसे शुरू में वे हो गया हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले रख देंगे दे। वर्ब क्या है, जिसमें ताती ते जुड़ा हो, ते, पढ़ते, तो काय मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना होता है, रीड कर दिया हमने। अब दे हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, जब प्लूरल नंबर का है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। तो आगे बढ़ चलते हैं, अब क्या पढ़ते हैं, रामायण, तो दे रीड रामायण। आगे जैसे देखते हैं, मोहन झूठ बोलता है, मोहन झूठ बोलता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, उसी तरह सबसे शुरू में जो रहेगा मोहन, तो मोहन। वर्ब क्या है, बोलता, तो टेल। अब सिंगुलर है, लास्ट में क्या है, यल, तो टेल्स ए लाई, मोहन झूठ बोलता है, ये हो गया। अब देखिए चूंकि इसमें ट्रांसलेशन जब किया जाता है तो ट्रांसलेशन की दृष्टि से वर्ब जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। क्रियाएं जो होती हैं वो ट्रांसलेशन की दृष्टि से दो प्रकार की होती हैं, यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती है, केवल मेन वर्ब होती है। तो वही मेन वर्ब में फिर यस या यस हम ऐड करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको साधारण बनाते हैं, इतने से अभी आपको एक्सरसाइज देंगे, उसमें करने का प्रयास करिएगा, फिर बाकी हम नेक्स्ट डे में बताते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में।